अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी इमली की खट्टी मीठी चटनी की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत आसानी से घर में तैयार हो जाती है और बहुत सारे दिनों तक आप इसको आराम से स्टोर करके इस्तेमाल कर सकते हैं। ये चटनी स्पेशली मीठे दही बड़ों में इस्तेमाल की जाती है। इसके अलावा इतनी सारी जो चाट्स बनती हैं उसके अंदर भी इस चटनी का इस्तेमाल किया जाता है, या ये कह सकते हैं कि जो जितनी भी चाट बनती हैं वो इस चटनी के बगैर अधूरी होती हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने ले ली थी इमली, 1 पाव इमली ली थी और उसको मैंने भिगो दिया था, उसका पल्प निकाल लिया है। तो ये पल्प हैगा, थिक पल्प है ये। इसको हमने पैन में ऐड कर दिया है। इसमें हम पानी ऐड नहीं करेंगे, पानी ऐड करने से बहुत देर तक इसको पकाना पड़ जाता है, तो मैं इधर पानी नहीं ऐड कर रही हूँ। इसके अलावा हमें गुड़ चाहिए होगा, तो ये मेरे पास पाउडर फॉर्म में था, 500 ग्राम्स के बराबर गुड़ है। और इसको बस हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। और ये बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाती है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 10 मिनट के अंदर ही पक के तैयार हो जाती है। अच्छा, जो लोग गुड़ इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं वो लोग चीनी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो रेशियो जो है सेम रहेगा कि 1 पाव हमने इमली ली थी और उसका पल्प निकाल लिया था, और गुड़ जो है हमारे पास वो 500 ग्राम है। तो बस इसको मिक्स करने के बाद हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। 5 से 6 मिनट तक इसी तरह से पकने देंगे इसको मीडियम फ्लेम पे, और आपने चमचा चलाते रहना है। तो ये देखिए 5 से 7 मिनट हो गए हैं इसको पकते हुए, और ये इतनी ही थिक होगी। इसको ज़्यादा थिक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ठंडी होने के बाद भी और मज़ीद थिक हो जाएगी। अगर आप इसको चेक करना चाहते हैं तो इसके अंदर इस तरह से फिंगर में लेके चेक कर सकते हैं। और इसके अंदर कोई तार नहीं बनाना है हमको, बस ये हल्की सी थिक होगी, स्टिकी होगी थोड़ी सी, तो इसका मतलब ये रेडी है। आप बस फ्लेम ऑफ करके इसको ठंडा कर सकते हैं, और ठंडा करने के बाद किसी भी जार में करके आप इसको फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। 1-1.5 महीने बिल्कुल सही रहती है, आप इसको हर चीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं। जब ये रेडी हो जाएगी तब इसको मैं छान लूँगी, क्योंकि मैंने इसको स्टार्टिंग में छाना नहीं था। इसके पल्प को उसको छानना थोड़ा मुश्किल होता है। इस स्टेज पे थोड़ी सी पतली होती है, क्योंकि गर्म होती है, तो इसको आप इजीली छान सकते हैं। तो देखिए बस इसको हमने छान लेना है, क्योंकि इमली के जो छिलके वगैरह होते हैं वो होते हैं इमली के अंदर, तो वो इस तरह से निकल जाएंगे। ये देखिए, उसके बाद इसको आप ठंडा कर लें अच्छी तरीके से। तो जब ये ठंडी हो जाएगी तो इसका रिज़ल्ट मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए चटनी हमारी ठंडी हो गई है, और ये कितनी थिक हो गई है। और इसको आप आराम से किसी भी जार में करके रख सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार बनती है। इसको आप दही बड़ों के साथ खा सकते हैं, डिफरेंट टाइप की चाट्स के साथ खा सकते हैं, फ्रूट चाट के साथ भी इसको खाया जाता है। व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों को होममेड चाट मसाले की रेसिपी सिखाने जा रही हूँ, जिसे घर में बनाना बेहद आसान है और बाजार से ज़्यादा अच्छा बन के तैयार होता है। इसे आप बहुत सारी रेसिपीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं। रमज़ान आने वाले हैं तो इसको आप अभी से बना के स्टोर कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए एक पैन ले लिया है, इसके अंदर ऐड कर देंगे साबुत धनिया 2 टेबलस्पून के बराबर, काली मिर्चें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून, अनारदाना ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून, फिर हम इसके अंदर ज़ीरा ऐड करेंगे, सफ़ेद ज़ीरा 2 टेबलस्पून के बराबर, काला ज़ीरा ऐड करेंगे इसके अंदर 2 टेबलस्पून, इसको शाज़ीरा भी कहा जाता है, और इसको हम भून लेंगे। बस ड्राई ही आपने इसको रोस्ट करना है, लो मीडियम फ्लेम पे, ज़्यादा हाई फ्लेम पे रोस्ट नहीं करिएगा। 1 से 2 मिनट तक, जब अच्छी सी मसाले की भुनने की खुशबू आने लगेगी, जब तक आपने इसको रोस्ट करना है। 1 से 2 मिनट लगते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसको भूनने में। तो देखिए हल्का सा इसका कलर भी चेंज हो गया है। अब इस मसाले को मैं ठंडा कर लूँगी। मसाला देखें ठंडा हो गया अच्छी तरीके से। अब इसको हम पीस लेंगे। तो आप कोई भी मशीन ले लीजिएगा, उसके अंदर आपने इसको ऐड करना है, जिसके अंदर आप गरम मसाला वगैरह पीसते हैं, और इसके अंदर आपने पीस लेना है, बिल्कुल बारीक पाउडर फॉर्म में बना लेना है। तो देखिए पिस गया है, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए बिल्कुल बारीक हो गया है। तब ये पीस लेंगे। इसके बाद हम इसके अंदर पाउडर मसाले ऐड करेंगे, जिसके अंदर लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करूँगी मैं 3 टेबलस्पून के बराबर। फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे खटाई पाउडर 2 टेबलस्पून, इसको अमचूर पाउडर भी कहते हैं। काला नमक ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून के बराबर।
फिर हम नॉर्मल सॉल्ट ऐड करेंगे इसके अंदर 1.5 टीस्पून। मैं पिंक सॉल्ट यूज़ करती हूँ, उसका कलर पिंक होता है। टाटरी ऐड करेंगे इसके अंदर 1/2 टीस्पून। ये सब ऐड करने के बाद इसको भी हम एक बार पीस लेंगे अच्छे से। तो देखिए इसको मैंने पीस लिया, अब दिखाती हूँ मैं। इसका कलर बहुत प्यारा होता है, बाज़ार से ज़्यादा अच्छा बन के तैयार होता है घर के अंदर। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आप लोग बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना चाहते हैं तो इसकी क्वांटिटी आप डबल कर लीजिएगा, तो ये ज़्यादा क्वांटिटी में तैयार हो जाएगा। तो देखिए ये रेडी हो गया है। बहुत सारी रेसिपीज़ में ये इस्तेमाल होता है, ख़ासकर रमज़ान में तो हर रेसिपी के लिए चाहिए होता है। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से बादाम की शरबत की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे घर में बनाना बहुत आसान है। और इसको आप बना के 3 महीने तक स्टोर कर सकते हैं, यानी कि आप अभी से बना सकते हैं और रमज़ान में पूरे रमज़ान इसको आप एंजॉय कर सकते हैं, जो कि बहुत ताकत भी देता है आपकी बॉडी को और इसको पीने से काफ़ी एनर्जी मिल जाती है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें बादाम चाहिए होंगे, 250 ग्राम के बराबर बादाम है। इसको मैंने 4 से 5 घंटे के लिए पानी में सोक किया था। उसके बाद इसका जो ऊपर का छिलका होता है ब्राउन कलर का, उसको हटा लिया था। इसके बाद एक हमें ब्लेंडर चाहिए होगा, इसके अंदर ये सारे बादाम हम ऐड कर देंगे और फिर इसमें पानी ऐड करेंगे थोड़ा सा, 1/4 कप के बराबर। और इसका हमने पेस्ट बना लेना है, बिल्कुल फाइन पेस्ट बनाना है इसका। अगर बादाम पीसते हुए आपको और भी पानी ऐड करना पड़े तो आप लोग कर सकते हैं। तो देखिए बिल्कुल बारीक तो नहीं होता है पेस्ट, ये हल्का सा दरदरा होता है, लेकिन कोशिश कीजिएगा जितना बारीक हो सकता है हो जाए। तो ये पेस्ट तैयार हो गया है। अब इसके लिए हम शीरा बना लेते हैं। तो इसका शीरा बनाने के लिए हमें पानी चाहिए होगा 1 लीटर, 4 कप के बराबर है ये। और इसके अंदर हम चीनी ऐड करेंगे 1 kg, 1 किलो चीनी ऐड कर देंगे इसके अंदर। और इसको हम पकने के लिए छोड़ देंगे। इसको आपने इतना पकाना है चीनी डिज़ोल्व हो जाए, उसके बाद आपने 5 मिनट तक इसको और पकाना है। इससे थोड़ा टाइम सेव हो जाता है कि आपको बहुत मज़ीद बादाम ऐड करने के बाद ज़्यादा नहीं पकाना पड़ता। तो चीनी जब डिज़ोल्व हो गई थी, इसको मैंने 5 मिनट तक ही पकाया था, बहुत ज़्यादा थिक नहीं करिएगा। उसके बाद हम इसके अंदर ये बादाम का जो पेस्ट था ये सारा ऐड कर देंगे और इसके बाद इसको मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद इसको मैं पकने के लिए छोड़ दूंगी 10 से 15 मिनट के लिए। मीडियम फ्लेम पे आपने इसको पकाना है और ध्यान रखिएगा ये बॉईल ना हो जाए, तो इसके पास ही खड़े रहिएगा और इसमें चमचा चलाते रहिएगा ताकि ये बॉईल ना हो। तो देखिए इसको पकते हुए 15 मिनट हो गए हैं और ये काफ़ी हद तक थिक हो गया है और ये बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाता है। इसको बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे आलमंड एसेंस। अगर आप लोगों के पास आलमंड एसेंस नहीं है तो आप लोग रोज़ एसेंस भी ऐड कर सकते हैं। मैं 1/2 टीस्पून ऐड कर रही हूँ इसके अंदर। एसेंस बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करिएगा, नहीं तो ये कड़वा हो जाएगा। इसके बाद मैं इसके अंदर इलायची पाउडर ऐड कर दूँगी 1 टेबलस्पून के बराबर। इससे बहुत अच्छी सी खुशबू आ जाती है और इसका फ्लेवर भी इन्हांस हो जाता है। तो इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद सिर्फ 2 मिनट में कुक करूँगी इसको और इसके बाद इसकी फ्लेम ऑफ कर दूँगी। इसको हमें कम्प्लीटली ठंडा करना है, तो आप इसको काउंटर पे ही छोड़ दीजिएगा ताकि ये अच्छे से ठंडा हो जाए। तो देखिए इतना ही थिन है, ठंडा होने के बाद थोड़ा थिक हो जाएगा। तो देखिए शरबत हमारा अच्छे से ठंडा हो गया है। अब आप इसको किसी भी बॉटल में डाल के स्टोर कर सकते हैं। प्लास्टिक की बॉटल ले लें या फिर कांच की भी बॉटल ले सकते हैं। और ये तकरीबन 1.5 लीटर बन के तैयार होता है। बहुत थोड़े से अमाउंट से बहुत ज़्यादा बन के तैयार हो जाता है। बाज़ार में आर्टिफिशियल वाले जो शरबत वगैरह मिलते हैं उससे बेहतर है आप ये वाला शरबत बनाइए घर में, जो कि हेल्दी भी है और आपको पता भी है इसमें कौन से इंग्रेडिएंट्स आपने ऐड किए हैं और ये बहुत ही मज़ेदार बनता है। तो मैंने 2 गिलास में निकाल लिया। इसके लिए आपको 3 टेबलस्पून शरबत ऐड करना होगा। 1 गिलास के अंदर बर्फ़ ऐड कर दी है, एक में मैंने पानी ऐड किया है, एक में मैं ऐड करूँगी दूध। तो आप लोग चाहें तो इसको पानी के साथ भी ले सकते हैं, चाहें तो आप इसको दूध के साथ भी ले सकते हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है आप लोग कैसे पीना पसंद करते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो बादाम वगैरह नहीं खाते हैं, तो उनके लिए आइडियल है आप आराम से उनको ये दूध में मिक्स करके दे सकते हैं, वो इन्जॉय करेंगे। इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी नहीं होता, तो उनको पता भी नहीं चलेगा कि इसके अंदर क्या है और इसी बहाने से वो बादाम भी खा लेंगे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी चना फ्रूट चाट की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होती है। और इसके अंदर मैं आपको एक सॉस भी बनाना बताऊँगी, खजूर और इमली की खट्टी मीठी चटनी बनाना बताऊँगी, जो कि वो भी बहुत मज़ेदार बनती है और उसको आप बहुत सारी रेसिपीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं। पूरे रमज़ान बना के उसको रख के सेव भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए।
तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक ब्लेंडर ले लिया है, इसमें हम ऐड कर देंगे 12 अदद खजूर। इधर मैंने सॉफ्ट वाली खजूर ली है और उसमें से गुठली निकाल दी थी। अब इसके बाद इसके अंदर हम आधा कप इमली का पल्प ऐड कर देंगे। मैंने 1/4 कप इमली ली थी और उसको मैंने थोड़े से पानी में भिगो दिया था। उसको जब आप निकालेंगे उसका पल्प तो वो आधा कप के बराबर हो जाएगा। उसके बाद आधा कप मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया। अब इसका हम एक पेस्ट बना लेंगे। तो इसका हमने पेस्ट बना लिया था, इसको हमने एक पैन में ऐड कर दिया इसको पकाने के लिए, और इसका कुकिंग टाइम बहुत कम है, 5 मिनट में पक के तैयार हो जाती है। अब इसके बाद इसके अंदर मैंने आधा कप पानी और ऐड किया है, इसको मिक्स कर लेंगे। इसमें ज़्यादा पानी नहीं ऐड करिएगा, अगर आप इसमें ज़्यादा पानी ऐड करेंगे तो आपको बहुत देर तक इसको पकाना पड़ेगा, क्योंकि हमें एक थिक चटनी बनानी है, इस वजह से। इसके बाद इसके अंदर हम चीनी ऐड कर देंगे। तो मैंने इधर 4 टेबलस्पून के बराबर चीनी ऐड की है, क्योंकि खजूरें भी हमारी काफ़ी मीठी थी। हाफ़ टी स्पून हम इसमें रेड चिली पाउडर ऐड कर देंगे। नमक ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून के बराबर। इधर मैं पिंक सॉल्ट ऐड कर रही हूँ, मैं यही यूज़ करती हूँ। काला नमक ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून। चाट मसाला ऐड करेंगे 1 टीस्पून। अदरक का पाउडर ऐड करेंगे इसमें हाफ़ टी स्पून। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और 2 से 3 मिनट तक आपने इसको कुक कर लेना है। बस मीडियम फ्लेम पे इसको पका लीजिएगा। इसका कलर थोड़ा सा डार्क होने लग जाएगा जब ये पक जाएगी। तो ये देखिए कुछ इस तरह से 3 से 4 मिनट बाद कुछ इस तरह से हो जाएगा। अब बस ये रेडी है, इसको हम निकाल लेंगे और ठंडा कर लेंगे। तो देखिए चटनी हमारी ठंडी हो गई है। ठंडी होने के बाद ये कुछ इस तरह से हो जाएगी, इतनी थिक हो जाएगी। चटनी जब रेडी हो जाए और अच्छे से ठंडी हो जाए तो उसके बाद आप इसको किसी भी बॉक्स में करके रख सकते हैं, फ्रिज में काफ़ी दिनों तक चल जाती है और बहुत सारी चीज़ों में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम फ्रूट्स कट कर लेंगे। तो यहाँ पर बस मैंने बनाना ले लिया था, पपाया ले लिया है, कीवी है मेरे पास। तो बस मैं फ्रूट्स को कट कर लूँगी, और फ्रूट्स जो हैं आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने पपाया लिया है 2 कप के बराबर, उसको मैंने कट कर लिया था, ये ऐड कर दिया एक बोल के अंदर। खरबूजा ले लिया है मैंने 1 कप के बराबर। सेब लिया है 1 अदद, तकरीबन 1 कप के बराबर हो गई, बड़े साइज़ का सेब था। बनाना ले लेंगे इधर हम 1 कप के बराबर। कीवी ले लेंगे 1 कप, ये 3 अदद बड़े साइज़ की कीवीज़ थी, वो मैंने कट कर ली थी। अमरूद ले लेंगे 1 कप के बराबर। इसके बाद इसके अंदर मैं चने ऐड करूँगी, वाइट वाले चने हैं, ये 2 कप के बराबर। बॉईल करने के बाद हमने इसको मेजर किया है, तो ये 2 कप हैं, ये ऐड कर देंगे। इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे ब्लैक पेपर पाउडर हाफ़ टी स्पून के बराबर। चाट मसाला ऐड करेंगे 1 टीस्पून। काला नमक ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून। नॉर्मल सॉल्ट ऐड करेंगे इसमें हाफ़ टी स्पून। अब मैं इसके अंदर खजूर और इमली की चटनी ऐड करूँगी आधा कप के बराबर। ये इस रेसिपी का की इंग्रेडिएंट है, ये ज़रूर ऐड कीजिएगा, इसी से इसका टेस्ट बहुत अच्छा निकल कर आता है। इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी लेमन जूस। तो मैंने एक बड़े साइज़ का लेमन ले लिया था, वो हम इसके ऊपर स्क्वीज़ कर देंगे, तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर है। ये ऐड करने के बाद आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है, और मिक्स करने के बाद आप इसको फ्रिज में रख सकते हैं, ठंडी ठंडी सर्व कीजिएगा। बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होती है चना फ्रूट चाट। और इस रेसिपी को ट्राई करें तो अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी। तो देखिए रेडी हो गई है, इसको आपने मिक्स करना है अच्छे से, और इसके बाद फ्रिज में रखें, चाहें तो आप नॉर्मल टेम्परेचर पे भी रख के इसको सर्व कर सकते हैं। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से मूंग की दाल के पकौड़े की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है और ये बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होते हैं। इसको आप घर में बना सकते हैं, इफ्तार में इसको बना सकते हैं, चाहें तो वैसे भी चाय के साथ बना के इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा।
तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए होगी 2 कप मूंग की दाल। तो मैंने मूंग की दाल ले ली थी और उसको मैंने ओवरनाइट सोक कर लिया था, अच्छी तरीके से धो के साफ़ करके। उसको जब भी वो सोक हो जाएगी ओवरनाइट, तो आपने क्या करना है, इसका पानी सारा निकाल देना है। तो इधर मैंने इसका सारा पानी निकाला हुआ है। तो इस वक्त तक ये काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो चुकी होती है कि आप इसको हाथ से अगर थोड़ा सा भी प्रेस करेंगे तो ये ईज़िली टूट जाएगी। तो देखें, इसको मैंने तकरीबन 8 घंटे रखा था। ओवरनाइट सोक करते हैं तो 8 घंटे ऑलमोस्ट आप इसको रख देते हैं भिगो के, उससे बहुत अच्छी हो जाती है और आपके पकोड़े बहुत अच्छे बन के तैयार होते हैं। अब हम एक ग्राइंडर ले लेंगे और इसके अंदर इस दाल को ऐड कर देंगे। तो मैं सारी दाल तो ऐड नहीं करूँगी, तो आधी दाल मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी, आधा आधा करके इसको पीस लेंगे हम। और अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी लहसुन के जवे 6 से 7 अदद के बराबर। अदरक ऐड कर देंगे। तो अदरक मैंने लिया था 2 इंच का पीस लिया था, उसके छोटे पीसेस कर लिए, वो ऐड कर दिया है। हरी मिर्चें ले लेंगे इसके अंदर 4 से 5 अदद। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसको हम कवर करके पीस लेंगे। और जो बाकी की दाल बची है वो भी मैं पीस लूँगी एक साथ ही इसके अंदर। तो देखें, सारी दाल मैंने पीस ली है। ये बहुत बारीक पेस्ट की तरह तो नहीं होती, बिल्कुल हल्की सी दरदरी होती है। ये देखिए, इस तरह का इसका टेक्सचर होगा। अब इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी रेड चिली पाउडर 1 टेबलस्पून के बराबर। चाट मसाला ऐड करेंगे 1 टीस्पून। हल्दी पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून। और इसके अलावा हम इसके अंदर अजवाइन ऐड करेंगे तकरीबन 1/4 टीस्पून के बराबर। और इस सबको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। इस बैटर को आपने ज़्यादा पतला नहीं करना है, ये इसी तरह से थिक होगा। अब मैं इसके अंदर चावल का आटा ऐड करूँगी आधा कप के बराबर और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। इससे ये बहुत अच्छे से क्रिस्पी बन के तैयार होते हैं। ऊपर वाली लेयर जो होती है इसकी क्रिस्पी होती है। बस इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए। तो ये देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है। अब मैं इसके अंदर हरा धनिया ऐड कर दूंगी आधा कप। प्याज ऐड कर देंगे चॉप किया हुआ, 1 अदद बड़े साइज़ का प्याज था वो ऐड कर दिया मैंने, तकरीबन आधा कप के बराबर है ये। और इसको भी मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से, इसको मिक्स कर लें। सोडा ऐड करेंगे इसके अंदर 1/4 टीस्पून के बराबर। बेकिंग सोडा यूज़ कर रही हूँ मैं। और इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरीके से फेंट लीजिए इसको। और देखिए, बस ये हमारा बैटर रेडी है और इसको रेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है, आपने फ़ौरन ही इसके पकोड़े बना लेने हैं। तो इधर कढ़ाई में मैंने ऑयल गरम करने के लिए रख दिया था। ये दाल का जो बैटर है हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो ये 1 टेबलस्पून के बराबर है और आप देख सकते हैं कितना थिक है ये, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा थिन होगा तो ये सही से बनेंगे नहीं पकोड़े। तो इतना ही थिक होता है ये बैटर। इसको बस हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और फ्राई कर लेंगे। लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक इसको फ्राई करेंगे। लो मीडियम फ्लेम पे, हाई फ्लेम पे इसको फ्राई नहीं करिएगा। तो ये देखिए पकोड़े हमारे बहुत अच्छे से फ्राई हो रहे हैं। जब इस पे अच्छा सा कलर आ जाएगा आपकी मर्ज़ी के मुताबिक, फिर हम इसको निकाल लेंगे और आपने इसको मुस्तकिल चलाते रहना है ताकि इस पे इवन कलर आए। तो देखिए, बस अब मैं इसको निकाल लूँगी। तो देखिए सारे पकोड़े मैंने फ्राई कर लिए हैं, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। अफ्तार के लिए आइडियल रेसिपी है, इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा मुझे। और इसको मैंने चटनी के साथ सर्व किया है। और ये मज़ेदार सी पकोड़े की चटनी मैं आपको बनाना सिखा चुकी हूँ, आई बटन में लिंक ऐड कर दूँगी, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। तो आप इसको चटनी के साथ सर्व कीजिए या फिर किसी सॉस के साथ सर्व कीजिए, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं ये पकोड़े। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी टमाटर की चटनी की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसको आप बना के स्टोर करके रख सकते हैं हफ्ता 10 दिन के लिए। इसके अलावा आप इसको सर्व कर सकते हैं मंदी राइस के साथ, सर्व कर सकते हैं पुलाव के साथ, टिक्कों के साथ, पकोड़ों के साथ, और इसके अलावा बिरयानी के साथ भी इसको सर्व किया जा सकता है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो एक मैंने ब्लेंडर ले लिया है, इसके अंदर हम ऐड कर देंगे ज़ीरा 1 टेबलस्पून के बराबर। कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे इसमें 1 टेबलस्पून। नमक ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। अदरक ऐड करेंगे इसमें 2 टेबलस्पून के बराबर।
लहसुन ऐड करेंगे इसमें 2 टेबलस्पून। हरी मिर्ची ऐड करेंगे इसमें 4 से 5 अदद। टमाटर ऐड करेंगे एक बड़े साइज़ का, इसको मैंने छोटी पीसेस में कट कर लिया था। अब हरा धनिया पुदीना ऐड करेंगे 1 कप के बराबर। आधा कप पुदीना है मेरे पास और आधा कप हरा धनिया है। हरा धनिया को मैंने डंडियों समेत लिया था और ये ऐड कर देंगे इसके अंदर। इसके बाद हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसको ब्लेंड कर लेंगे। बहुत ज़्यादा पानी नहीं ऐड कीजिएगा, बस हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1/4 कप के बराबर पानी और इसको हम ब्लेंड कर लेंगे अच्छी तरीके से। और बहुत आसानी से ये चटनी बनके तैयार हो जाती है। इसको बना के आप पहले से भी रख सकते हैं, स्टोर भी कर सकते हैं और ये बहुत सारी चीज़ों के साथ सर्व की जा सकती है, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनती है। बस इसको हमने ब्लेंड कर लेना है। तो देखिए बस मिनटों में हमारी चटनी रेडी हो गई है और इधर मैं आपको दिखा देती हूँ उसका टेक्सचर। तो ये देखिए कितनी थिक सी चटनी बनके तैयार हुई है। बहुत ही मज़ेदार ये चटनी बनके तैयार होती है। आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और इसको आप किसी भी एयर टाइट जार में करके रख सकते हैं फ्रिज के अंदर, और अगर आप इसको बहुत दिनों के लिए स्टोर करना चाहते हैं तो इसको आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं। आई होप आपको ये सिंपल सी रेसिपी अच्छी लगी हो। आज मैं आप लोगों के लिए होममेड दही की रेसिपी लेकर आई हूँ कि घर में आप बेहतरीन सा दही किस तरह से जमा सकते हैं। गर्मियाँ तो स्टार्ट ही हो गई हैं, दही की तो ज़रूरत हर वक्त हम लोगों को पड़ती है, मतलब लस्सी बनाने के लिए या खानों में इस्तेमाल करने के लिए। और रमज़ान आ रहे हैं तो दही बड़े वगैरह में भी इस्तेमाल होता ही है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो इधर मैंने दूध लिया है 1 लीटर के बराबर और उसको मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया है। दूध आपका फुल फैट होना चाहिए, नॉर्मल जो नागौरी की दुकान से मिल जाता है बस वही दूध लिया है मैंने, सिंपल वाला जो मिल जाता है गाय का दूध। और बस इसको हमने बॉईल कर लेना है। अच्छा सा बॉईल आ जाए, इसको 2-3 मिनट तक पकने के लिए छोड़ दीजिएगा, अच्छी तरीके से बॉईल हो जाइए। उसके बाद इसको हम ठंडा कर लेंगे, कवर करके छोड़ दीजिएगा ताकि ये अच्छे से ठंडा हो जाए। हमें बेसिकली नीम गर्म दूध चाहिए। तो देखिए दूध हमारा अच्छे से ठंडा हो गया है, गर्म तो है लेकिन इसमें से धुआं नहीं निकल रहा है, हल्का सा नीम गर्म दूध है ये। तो इसको मैं दो बाउल्स में निकाल लूँगी। एक मैंने कांच का बाउल लिया, एक मैंने लिया है मिट्टी का प्याला। तो दोनों में मैं आधा आधा दूध निकाल लूँगी। हाफ लीटर आ जाएगा। ये प्याले इतने बड़े हैं कि इसके अंदर हाफ लीटर दूध आ जाता है। तो देखिए मिट्टी के प्याले में भी निकाल लेंगे। आप थोड़ा सा हाथ ऊपर करके इसको इस तरह से निकालेंगे, जो ये झाग बनते हैं उसी से इसके ऊपर अच्छी बलाई जम जाती है। तो थोड़ा सा डोंगी की मदद से या किसी भी चीज़ के प्याले की मदद से इस तरह से आपने इसको निकाल लेना है। तो ये देखिए हमने दोनों में निकाल लिया। इसके बाद हमें दही चाहिए होगा, नॉर्मल दही जो होता है वही लिया है मैंने। बस दही खट्टा ना हो इस बात का ख्याल रखिएगा, क्योंकि जिस तरह का दही आप इसमें ऐड करेंगे जमाने के लिए, तो दही जो है आपका जिस तरह का होगा उसी तरह का आपका दही बन के तैयार होगा। मतलब खट्टा होगा तो वो खट्टा बनेगा, मीठा होगा तो वो मीठा दही जम के तैयार होगा। तो देखिए इसको मैंने मिक्स कर लिया। बड़े लम्स नहीं होने चाहिए दही के अंदर। तो इसके अंदर मैं 2 टीस्पून ऐड करूँगी 1 प्याले के अंदर दही। ये देखिए इस तरह से हम ऐड कर देंगे। अब दूसरे प्याले में भी मैं ऐड कर दूँगी इस तरह से। और इसके बाद इसको मैं मिक्स कर लूँगी। हल्के हाथ से मिक्स करिएगा, बहुत ज़्यादा स्पीड से आपने मिक्स नहीं करना है। बस चमचे को बिल्कुल बेस में डाल के आपने हल्के से मिक्स कर देना है, घुमा देना है। पूरे प्याले को डिस्टर्ब नहीं करिएगा, बस हल्के हाथ से आपने इसको मिक्स कर देना है। तो देखिए इसको मैंने मिक्स कर लिया है और इसको मिक्स करने के बाद मैं इसको कवर करके छोड़ दूंगी जमने के लिए तकरीबन 7 से 8 घंटे के लिए। आइडियली आप लोग इसको रात में बनाएं और सुबह तक आपका दही तैयार होता है, बिल्कुल अच्छे से जम जाता है। तो देखिए इसको मैं कवर कर रही हूँ। कवर करके इसको कम्प्लीटली कवर नहीं करना है आपने, हल्का सा मैंने ढकना खुला छोड़ दिया है इसके ऊपर, ताकि इसके ऊपर जो मलाई होती है वो अच्छे से जम जाए। वो बिल्कुल ड्राई होती है ऊपर से, इस तरह से अगर आप रख देते हैं। तो इसको मैं छोड़ दूँगी काउंटर के ऊपर ही। और उसके बाद इसको दही को देख लेते हैं। अच्छा 8 घंटे बाद इसको मैंने 2 घंटे के लिए फ्रिज में भी रखा था ताकि अच्छे से सेट हो जाए, और ये बिल्कुल परफेक्टली बन के तैयार हो गया है। ओवरनाइट छोड़ दिया था इसको मैंने काउंटर पे भी। और काउंटर पे जब आप छोड़ेंगे तो इसको हिलाइएगा नहीं, एक साइड पे छोड़ दीजिएगा इसको बस। तो देखिए तैयार हो गया। अब मैं आपको दिखा देती हूँ इसका रिज़ल्ट। तो ये देखिए इसके ऊपर कितनी अच्छी सी मलाई जम गई है, काफ़ी अच्छी थिक मलाई जम के तैयार हो जाती है इसके ऊपर, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनती है। देखिए मैं आपको निकाल के दिखा देती हूँ। अच्छा मैं इसको नाइफ़ से निकाल रही हूँ, किसी आप फ्लैट स्पून से निकालेंगे तो ये पूरी इसकी एक लेयर से निकल जाएगी, पूरी प्लेट से निकल कर आ जाएगी। तो ये देखिए सिल्की स्मूथ बन के तैयार हुई थी और बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होता है दही जब आप घर में तैयार करते हैं इसको।
तो ये देखिए दोबारा से निकाल देती हूँ मैं, करीब से आपको दिखाती हूँ इसका लुक। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत अच्छी बनके तैयार हुई थी। आप लोग घर में ज़रूर दही बनाइएगा। गर्मियों का मौसम है, डेली बेसिस पे हमें दही की ज़रूरत होती है और घर का दही हो तो बहुत ही अच्छी बात होती है। और अच्छा, आप जब मिट्टी के बर्तन में इसको जमाते हैं तो इसके अंदर ज़्यादा पानी नहीं होता है, और किसी बर्तन में आप इसको जमाएंगे तो इसके अंदर पानी होगा। तो आप कोशिश कीजिएगा मिट्टी के बर्तन हो, बड़े साइज़ का कूंडा ले लीजिएगा, उसके अंदर आप इस दही को जमाएंगे तो ये बहुत अच्छा बन के तैयार होता है, क्रीमी और थिक दही बनता है। तो ये देखिए इसको मैंने निकाल लिया इस तरह से। और ये मिट्टी के बर्तन ईजीली मार्केट से मिल जाते हैं, बहुत लोकली मिल जाते हैं ये। अब मैं आपको दूसरे प्याले में से निकाल के दिखा देती हूँ कि उसका किस तरह से जमा है दही। जमता तो उसका भी बहुत अच्छी तरीके से है, बस ये कि उसके अंदर थोड़ा सा पानी की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। ये देखिए इसके ऊपर भी अच्छी बलाई जम गई है, लेकिन मिट्टी वाला जो बर्तन था ना उसके ऊपर थोड़ी मोटी और थिक बलाई थी, इसके ऊपर थोड़ी सी पतली थी, बस यही फ़र्क था। तो ये देखिए इसके ऊपर इस तरह से पानी आ जाता है। तो ये देखिए दोनों प्यालों का दही बहुत अच्छे से जम के तैयार हो गया है और बहुत आसान तरीका है इसको बनाने का। घर में ज़रूर बनाइएगा, घर का दही बहुत अच्छा और बहुत मज़े का बन के तैयार होता है। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन सी चना चाट की रेसिपी लेकर आई हूँ। काले चने की चाट बनाने जा रही हूँ। इसे आप भुने हुए चने की चाट भी कह सकते हैं या फिर मसाला चना चाट भी कह सकते हैं, क्योंकि मसाला बनाने के बाद इसकी चना चाट बन के तैयार होती है, जो कि बहुत ही बेहतरीन बनती है और जायके में बहुत ही मज़ेदार होती है। बच्चे बड़े सभी इसको शौक से खाना पसंद करते हैं। रमज़ान ट्रॉली के लिए आइडियल रेसिपी है, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने कढ़ाई ले ली है, इसमें ऐड कर देंगे 4 टेबलस्पून के बराबर कुकिंग ऑयल, और उसके बाद में इसके अंदर ऐड करूँगी प्याज, जो कि मैंने बारीक चॉप कर ली थी, आधा कप के बराबर। एक बड़े साइज़ की प्याज ले लीजिएगा बस, और उसको आपने बारीक चॉप कर लेना है। इसको फ्राई कर लेंगे, 1 से 2 मिनट तक इसको आपने अच्छे से फ्राई करना है। फिर उसके बाद इसके अंदर हम ऐड कर देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टीस्पून के बराबर, और इसको भी हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे। जब लहसुन अदरक अच्छे से फ्राई हो जाएगा फिर हम इसके अंदर मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ कुटी हुई लाल मिर्च 1.5 टीस्पून के बराबर, ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून, नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून, दही बड़ों का मसाला ऐड करेंगे 1 टीस्पून के बराबर। ये होममेड इसकी रेसिपी आपको मेरे चैनल से मिल जाएगी। और इसके बाद मैं ऐड करूँगी धनिया और ज़ीरा कुटा हुआ और भुना हुआ, ये आप 1 टेबलस्पून के बराबर ऐड कर सकते हैं। फिर मैं ऐड करूँगी हरी मिर्चें बारीक कटी हुई 1 टेबलस्पून, या आपकी अपनी चॉइस है, आप कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक। तो इसको हमने भून लेना है, अच्छी तरीके से आपने इस मसाले को भूनना है। और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे इमली का पल्प तकरीबन 4 टेबलस्पून के बराबर। ये थिक पल्प है, तो ये ऐड कर देंगे इसके अंदर, और इसके साथ हमें भून लेना है इस मसाले को। अच्छी तरीके से आपने भूनना है 1 से 2 मिनट तक। बस इस मसाले की आप बुनाई जितनी अच्छी करेंगे उतना अच्छा टेस्ट निकल कर आएगा। इसके बाद मैं ऐड करूँगी थोड़ा सा पानी 1/4 कप के बराबर, और फिर हम इसके अंदर चने ऐड कर देंगे। तो मैंने बॉईल करने के बाद मेजर किया था, ये 3 कप के बराबर चने हैं, वो ऐड कर देंगे। इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से, 1 से 2 मिनट तक इसको कुक करेंगे मसाले के साथ ही। तो देखिए इसको मैंने 1 से 2 मिनट तक कुक कर लिया है, अब ये रेडी है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो इसके लिए मैंने एक बड़ा सा बाउल ले लिया है, इसके अंदर हम ऐड कर देंगे चने। तो आपने गरम गरम ही ऐड कर देने हैं। फिर इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे आलू। तो मैंने एक आलू ले लिया था, 2 आलू लिए थे मीडियम साइज़ के, इसको बॉईल करके चॉप कर लिया है, और वो ऐड कर देंगे हम इसके अंदर। फिर इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी प्याज। तो प्याज आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं, मुझे ज़्यादा पसंद है तो मैंने 1 कप ऐड किया है। टमाटर ऐड कर देंगे इसके अंदर, 2 मीडियम साइज़ के टमाटर थे, वो मैंने ऐड कर दिए इसके अंदर। हरा धनिया ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून के बराबर, और बस इन सब चीज़ों को आपने मिक्स कर लेना है।
अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। और ये बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होती है चाट। आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा इस चाट को। और बहुत सिंपल सी भी है लेकिन बहुत मज़ेदार बनती है। बस अच्छे से मिक्स करने के बाद आपने इसको सर्व कर देना है। तो लास्ट में मैंने थोड़ा सा हरा धनिया स्प्रिंकल करा है इसके ऊपर। और इसके साथ आप लोग चाहें तो कोई भी क्रंच ऐड करने के लिए यहाँ पर मैं सेव ऐड कर रही हूँ। आप लोग चाहें तो पापड़ी वगैरह ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा पीनट्स वगैरह भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, वो भी बहुत मज़ेदार लगेंगी, थोड़ा एक्स्ट्रा क्रंच ऐड हो जाएगा। और ये बस हमारी चाट रेडी है। आई होप आपको ये सिंपल सी रेसिपी अच्छी लगी हो, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होती है। आप लोग ट्राई करें तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, मुझे बताइएगा ज़रूर ये रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। तो इधर मैं आपको टेस्ट करके दिखा देती हूँ। जितनी कलरफुल बनती है उतनी ही मज़ेदार बनके तैयार होती है ये। वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए ग्रीन चटनी की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसको आप बना के 2 से 3 महीने तक स्टोर करके इस्तेमाल कर सकते हैं। तो रमज़ान आने वाले हैं, रमज़ान के लिए काफ़ी हेल्पफुल रेसिपी रहेगी आप लोगों के लिए। और बहुत सिंपल सी है, इसको आप एक साथ बना के रख सकते हैं काफ़ी अरसे तक। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने एक ब्लेंडर ले लिया है और इसके अंदर ऐड कर देंगे हम हरा धनिया। तो एक हरे धनिया की गड्डी ले ली है बड़े साइज़ की, और वो मैंने उसको धो लिया था, साफ़ कर लिया था, वो ऐड कर दी है इसके अंदर, स्टिक्स के साथ ही ऐड की है। फिर हम इसके अंदर पुदीना ऐड करेंगे। तो आधा गड्डी हमने पुदीना ले लिया था, मतलब आप इस तरह हिसाब ले लें कि जितना आपने हरा धनिया लेना है उसकी हाफ़ क्वांटिटी आपने पुदीना ऐड कर देना है इसके अंदर। फिर हम इसके अंदर हरी मिर्चें ऐड करेंगे। तो इधर मैं 10 अदद हरी मिर्चें ऐड कर रही हूँ, कि आप कम या ज़्यादा अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। लहसुन ऐड कर देंगे, तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर ये लहसुन के जवे हैं, 7 से 8 अदद। ये ऐड करने के बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे नमक 1 टीस्पून के बराबर। और फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी ज़ीरा, साबुत ज़ीरा है मेरे पास 1.5 टेबलस्पून। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी लेमन जूस 1 टेबलस्पून के बराबर। ये ऐड करने से चटनी का कलर ख़राब नहीं होता है। पानी ऐड कर देंगे इसके अंदर 1/4 कप के बराबर। ज़्यादा पानी ऐड नहीं करिएगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा थिन बनेगी, जो कि फिर फ्रीज़ होने के बाद ज़्यादा अच्छी नहीं रहती है। तो इसको थोड़ा सा आपने थिक ही बनाना है। तो बस इसको मैं कवर करूँगी, उसके बाद पीस लेंगे इसको अच्छी तरीके से। तो देखें चटनी हमारी बहुत अच्छे से पिस गई है। ये देखिए, अगर आप लोग इसको फ़ौरन से मतलब इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं इस फॉर्म में इस चटनी को। अब ये मैंने क्यूब्स की ट्रे ले ली है, इसके अंदर हम ये ऐड कर देंगे। तो एक क्यूब के अंदर तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर चटनी आ जाती है। तो ये छोटे वाले क्यूब्स हैं, तो आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। अब इसको मैं फ्रीज़र में रख दूँगी फ्रीज़ करने के लिए, 7 से 8 घंटे में ही सेट हो जाएगी। तो देखिए फ्रीज़ हो गई है अच्छी तरीके से। तो बस आप इसको निकालिएगा और किसी भी बॉक्स में करके रख सकते हैं, चाहें तो जिप लॉक बैग में भी इसको डाल के रख सकते हैं। जब भी ज़रूरत हो एक क्यूब निकालें और इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आप दही का रायता बना सकते हैं या चटनी के फॉर्म में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा सा इसको मेल्ट कर लीजिएगा, उसके बाद आप इसको पराठों के साथ खा सकते हैं, या फिर आप इसको मेयोनीज़ में ऐड करेंगे तो बहुत ही मज़ेदार सा सॉस तैयार हो जाता है, जिसको आप सैंडविचेस वगैरह में या बर्गर्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सिंपल सी रेसिपी थी। आज मैं आप लोगों के लिए सभी के फेवरेट आलू की पकौड़ी की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही सिंपल है बनाना, लेकिन 1-2 ट्रिक्स होती हैं, टिप्स होती हैं, जिनको आप फॉलो करेंगे तो आप परफेक्ट पकौड़े बना के तैयार कर सकते हैं। इसी तरह फूले फूले पकौड़े आप लोगों के भी बनेंगे अगर आप इस रेसिपी को फॉलो करेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने 2 अदद आलू लिए हैं बड़े साइज़ के, उसको मैंने छील लिया था। और उसके बाद क्या करेंगे, हम इसको स्लाइस कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं स्लाइसर की मदद से इसको स्लाइस कर रही हूँ, लेकिन आप लोग चाहें तो नाइफ़ की मदद से भी इसको स्लाइस कर सकते हैं। बस आपने थिन स्लाइस करना है और इक्वल स्लाइस होने चाहिए, तभी आपके पकोड़े अच्छे बन के तैयार होंगे। यानी कि अगर एक साइज़ के सारा स्लाइस हुआ होगा सब आलूओं को, तो वो जल्दी जल्दी भी बन के तैयार होंगे, उनका कुकिंग टाइम भी सेम होगा। तो देखिए इधर मैंने इसको स्लाइस कर लिया है और ये इतने थिन होने चाहिए। अब इसको हम साइड पे रखेंगे, उसके बाद बना लेते हैं इसका बैटर। तो इसके बैटर के लिए मैंने 1 कप लिया है बेसन, और वो मैंने एक बाउल में ऐड कर दिया है। अब इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे नमक 1 टीस्पून के बराबर, कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून,
धनिया और ज़ीरा ऐड करेंगे इसके अंदर, मोटा मोटा कुटा हुआ 1.5 टीस्पून के बराबर। लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे 1 टीस्पून। हल्दी पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1/2 टीस्पून। हरा धनिया ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून। और थोड़ा सा इसके अंदर सोडा ऐड करेंगे, बेकिंग सोडा 1 पिंच के बराबर, यह ऐड कर देंगे। अब इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसका एक थिक सा बैटर बना लेंगे। आपने थोड़ा थोड़ा करके ही पानी ऐड करना है इसके अंदर। और इसका बैटर ज़्यादा थिन नहीं होना चाहिए, बस इतना रखिएगा कि आलू का जो स्लाइस है आप इसको इसके अंदर डिप करें तो अच्छे से इसके ऊपर कोटिंग आ जाए, लेकिन पतली सी आए, ज़्यादा थिक नहीं आए। ज़्यादा थिक आएगी तो क्या होता है कि वो अच्छे से फ्राई नहीं होते, अंदर तक कच्चे रह जाते हैं या फिर वो खाने में अच्छे नहीं लगते। मतलब एक थिन सी लेयर होनी चाहिए इसके अंदर। तो देखिए इतना थिक होना चाहिए। अब हम आलू के पकोड़े बनाना स्टार्ट करेंगे। तो इसके लिए मैंने आलू के स्लाइस ले लिया, इसको आपने डिप करना है और एक एक करके ही आपने डिप करना है। आलू के स्लाइसेस जो हैं आपने बेसन के अंदर नहीं डालने, नहीं तो बेसन बहुत ज़्यादा पतला हो जाएगा। बस एक स्लाइस उठाइएगा, वो आपने डिप करना है, हल्की सी कोटिंग बस इसके ऊपर लग जाए। उसके बाद आपने गरम तेल में इसको डाल देना है और इसको डालने के बाद आपने छोड़ देना है जब तक हल्का सा कलर नहीं आ जाता एक तरफ, जब तक आपने इसको टच नहीं करना है। तो बस यहाँ पर मैं इसी तरह से आलू इसके अंदर डाल दूँगी। जब हल्का सा कलर आ जाएगा उसके बाद आपने इसको टर्न कर देना है इस तरह से। तो देखिए कितने फूले फूले बन रहे हैं। आपने बस 2-3 चीज़ों का ख्याल रखना है। बेसन को आपने ज़्यादा गाढ़ा नहीं रखना है। आलूओं को आपने कट करना है तो उसके स्लाइसेस सेम साइज़ के होने चाहिए। इसके अलावा आलू को आपने ना ही पानी में डिप करना है ना ही और कुछ करना है, बस आपने आलू के स्लाइसेस करने हैं, बैटर में डिप करना है और फ़ौरन से इसको फ्राई कर लेना है। तो ये देखिए कितने मज़ेदार से हमारे आलू के पकोड़े फूले फूले से बनके तैयार हो गए हैं। बहुत लाइट बनके तैयार होते हैं। अगर आप इन टिप्स वगैरह को फॉलो करेंगे तो आपके भी पकोड़े इसी तरह से बनके तैयार होंगे। आई होप ये सिंपल सी रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।